तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरे तू महिमा पाए। एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज, सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग, मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझसे ही लगी है आशा मेरी, पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझ ही से लगी है आशा मेरी। पाप में तन को दूर हटा दे, पाप में तन को दूर हटा दे, पूर्ण हो जाए अभिलाषा मेरी, जीवन के कठिन दुखी क्षणों में दृढ़ता से सामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। शालोम शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हमारे जीवनों में बनी रहे। धन्यवाद हो आलेख, आपने हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह के एकदम निकटता में फील कराया।
इस गाने के द्वारा। सच में ये प्रार्थना हमारी सबकी है। और आज जो है मैंने नेहा से कहा है कि वो आगे हम लोगों को प्रेरितों के काम में ले चलेगी। तो नेहा, आप वेलकम है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रेज लॉर्ड सभी को। प्रेज लॉर्ड आंटी। आज का जो अध्याय हम पढ़ रहे हैं वो है प्रेरितों के काम, उसका 13 अध्याय और उसका 1 से लेकर 12 तक हम पढ़ेंगे। सो हम अपने बाइबल्स में इस चैप्टर को निकाल लें और आइए हम एक साथ इसको पढ़ते हैं। इसमें इस प्रकार से लिखा है, बरनबास और शाऊल का भेजा जाना। अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यद्वक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास, शमौन जो नीगर कहलाता है, और लुकियुस कुरेनी, और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूध भाई मनाहेम और शाऊल। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। अतः वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलूकिया को गए और वहां से जहाज पर चढ़कर साइप्रस को चले और सलमीस में पहुंचकर परमेश्वर का वचन यहूदियों के आराधनालयों में सुनाया। यूहन्ना उनका सेवक था। वे उस पार टापू में होते हुए पाफुस तक पहुंचे। वहां उन्हें बार यीशु नामक एक यहूदी टोना और झूठा भविष्यद्वक्ता मिला। तब हाकिम सिरगियुस पौलुस के साथ था। वह हाकिम सिरगियुस पौलुस के साथ था, जो बुद्धिमान पुरुष था। उसने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनना चाहा, परंतु इल्मास टोने ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, उनका विरोध करके हाकिम को विश्वास करने से रोकना चाहा। तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो उसकी ओर टिकटिकी लगाकर देखा और कहा, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को ना देखेगा। तब तुरंत धुंधलापन और अंधेरा उस पर छा गया और वह इधर उधर टटोलने लगा ताकि कोई उसका हाथ पकड़ के ले चले। तब हाकिम ने जो हुआ था उसे देखकर और प्रभु के उपदेश से चकित होकर विश्वास किया। सो प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। और आज का जो वचन हमें प्रभु ने दिया है वो हमें एक स्टेप और ले जाता है आगे और हमें फिर से पवित्र आत्मा के द्वारा किए गए सामर्थ के कार्यों को दिखाता है। और हम इस बात को फिर से गवाही दे सकेंगे कि कैसे कब पवित्र आत्मा सामर्थ के साथ मूव करते हैं और लीड करते हैं। सो हम यहाँ पर 13 चैप्टर की पहले ही उसमें देखते हैं कि ये कहाँ पर है, किस कलीसिया की बात हो रही है। ये अंताकिया की कलीसिया में कुछ लोगों के विषय में बात हो रही है। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार के गिफ्ट्स में पवित्र आत्मा के गिफ्ट्स यहाँ पर किस प्रकार से ऑपरेट हो रहे हैं। यहाँ पर भविष्यद्वक्ता पाए जाते हैं और उपदेशक भी पाए जाते हैं। और हम इस बात को जानते हैं, जैसे पहला कुरिन्थियों 12 उसका 4 से 6 में अगर पढ़े तो कई प्रकार के जो है वरदान है पवित्र, लेकिन आत्मा एक ही है। अगर हम इसको निकाल लें और इसको हम पढ़ें, पहला कुरिन्थियों उसका 12 और उसका मैं 4 से 6 तक पढ़ 4th ही वर्स पढ़ रही हूँ। इसमें लिखा है, पहला कुरिन्थियों 12 उसका 4, वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है। अगर 5th में हम पढ़ें, इसमें लिखा है, और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है। और 6th वर्स में लिखा है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न
करता है। सो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अंताकिया की कलीसिया में उपदेशक भी हैं, अंताकिया की कलीसिया में भविष्यद्वक्ता भी हैं, और ये सिर्फ पवित्र आत्मा के ही वरदानों के, मतलब ये वही कार्य है, मतलब आत्मा एक ही है सब में। भविष्यद्वक्ताओं में भी सेम पवित्र आत्मा कार्य कर रही है और उपदेशकों में भी वही पवित्र आत्मा कार्य कर रही है। यहाँ पे 5 लोगों के नाम दिए गए हैं, और उनके नाम इस प्रकार से हैं। पहला बरनबास, जिसके विषय में हम जानते हैं। शमौन, जो नीगर कहलाता है, नीगर का मतलब अगर हम फुटनोट्स में देखें काला है, और ये बेसिकली ये जो है अफ्रीकन या नाइजीरिया उस एरिया से है, इसलिए उसको ये टाइटल उसके साथ जोड़ा गया है। और उसके बाद लुकियुस कुरेनी, और जो फोर्थ नाम है वो है मनाहेम। लेकिन उसके पहले इस बात का मेंशन यहाँ पर क्यों करा गया है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूध भाई मनाहेम। मतलब ये हेरोदेस, किस हेरोदेस की बात हो रही है? ये वह हेरोदेस है जिसने यूहन्ना का सर कटवाया था, जब हम लोग ने जब हमने इसको पढ़ा था, राइट। और ये वही हेरोदेस भी है जिसने यीशु मसीह के कुछ ट्रायल्स में वहां पर भी वो पाया गया है। और यहाँ पर रिलेशनशिप मेंशन करा गया है कि जो मनाहेम है वो हेरोदेस का दूध भाई है, मतलब कि दोनों एक ही साथ बड़े हुए हैं, राइट। लेकिन हम देखते हैं कि एक जो है यूहन्ना का सर कटवाने वाला बना, और एक जो है यीशु मसीह के पीछे चलने वाला बना। दोनों बड़े तो एक साथ हुए, लेकिन दोनों ने मार्ग बिल्कुल ऑपोजिट लिए हैं, और ये यहाँ पर मेंशन भी इसीलिए है। और उसके बाद हम देखते हैं शाऊल, जो पौलुस भी कहलाता है। अब हम यहाँ पर आगे जब बढ़ते हैं, सेकंड वर्स में आते हैं, तब हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा ने उनसे कहा। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि उससे पहले कलीसिया क्या करेगी। जब वे मतलब कलीसिया, अंताकिया की कलीसिया, जहां पे ये सारे भविष्यवक्ता उपदेशक हैं और कलीसिया के और भी लोग, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो देर इज अ कंडीशन कि पवित्र आत्मा कब सामर्थ के साथ मूव करते हैं, पवित्र आत्मा कब हमसे बात करते हैं, तब जब वह कलीसिया को एक मन एक साथ उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे। और अगर हम रोमियो 12 और उसका 1 पढ़ें, तो उसमें इस प्रकार से लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो प्रभु की उपासना करने का मतलब है कि पूर्णता अपने जीवन को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना। और ये इस समय अंताकिया की कलीसिया में जो लोग मौजूद थे, उनके जीवन कॉन्सेक्रेटेड थे, उनके जीवन इस प्रकार से अलग किए हुए थे। और हम जब देखते हैं, जब 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 एक मन होकर उपवास में संपूर्ण जीवन का, जब हम पूर्णता जो है पवित्रता के साथ प्रभु को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाते हैं, तब हम देखते हैं उसके बाद लिखा है, तो पवित्र आत्मा, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा मीन्स देयर इज अ कनेक्शन। आज हम पवित्र आत्मा की वही आवाज सुनना चाहते हैं, वही डायरेक्शन चाहते हैं, और हम जिस प्रकार से यहाँ पर इकट्ठा हैं, तो आज प्रभु ये हमारी प्रार्थना हो कि प्रभु, आज जब हम ऐसे इकट्ठा है, तो ये आधा घंटे, ये 20 मिनट्स का टाइम, 25 मिनट्स का टाइम, प्रभु हम आपकी आवाज, पवित्र आत्मा हमें बोले, पवित्र आत्मा हमसे बात करे, वो एकता, वो पवित्रता, वो भवता हुआ बलिदान, हमारे शरीर ऐसे कॉन्सेक्रेटेड हो प्रभु की, कि प्रभु हमारे थ्रू, प्रभु हमारे कानों में उस आवाज को हम पवित्र आत्मा की सुन पाए। और हम देख रहे हैं, जब वे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, होली स्पिरिट स्पोक टू देम डायरेक्टली, पवित्र आत्मा ने उनसे स्पष्ट रीति से बोला, और देन प्रभु ने उनको बुलाया। और हम देखते हैं क्या कहा पवित्र आत्मा ने, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। हम देखते हैं पवित्र आत्मा के बुलाए पर, पवित्र आत्मा की बुलाहट को वो सुन पाए। और हम तभी देखते हैं जब पवित्र आत्मा, इस पूरे अध्याय में जब हमने देखा कि हम कई बार देखेंगे पवित्र आत्मा डायरेक्टली जो है लोगों से बात करें, और लेकिन कंडीशन है,
सो आज हमारा पहला प्रार्थना का विषय ये कि प्रभु हमारे जीवन में वो उपवास, इट इज नॉट ओनली कि हम फास्ट करें फूड से, इट इज नॉट कि हम उपवास करें और अपने आप को अलग करें, उपवास करें कि हम प्रभु के सम्मुख बैठें, अपने जीवनों को भवता पवित्र करके प्रभु को चढ़ाएं। और जब हम ऐसा करते हैं, जब हम यहाँ पर आधे घंटे के लिए ही सुबह के वेरी परफेक्ट आवर्स में जब हम यहाँ पर बैठे हैं, तो हम प्रभु की पवित्र आत्मा की वो क्लियर आवाज को सुने कि प्रभु आज हम उस कान को प्रभु हमारे खोल दें कि हम प्रभु की आवाज सुने कि तब पवित्र आत्मा ने कहा मेरे लिए अलग करो। और हम यहाँ पर देखते हैं कि चुनाव अलग करना पवित्र आत्मा की ओर से है। इसमें मनुष्य का कोई भी हाथ नहीं है। यहाँ पे किसी ने भी नहीं कहा, वहां पे भविष्यद्वक्ता है, उपदेशक है, पर किसी ने नहीं कहा कि हम जो है शाऊल को भेजेंगे, हम जो है बरनबास को भेजेंगे। नहीं, दे वर वेटिंग अपॉन द लॉर्ड। वो प्रभु के आवाज को सुनने के लिए ठहरे हुए थे, जैसे आज हम ठहरे हुए कि प्रभु हमसे बात करे। और आज होने पाए कि प्रभु हमसे बोले कि अलग करो, भेजो, और हम प्रभु की उस डायरेक्ट आवाज को सुन पाए। और हम यहाँ पर देखते हैं क्यों ऐसा है, क्यों जैसे कि यूहन्ना अगर हम पढ़े उसका 15 और उसका 16 हमने संडे स्कूल में सुना है, इस वर्स को सीखा, इसमें लिखा है तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। चुनाव और नियुक्ति, और उसके आगे लिखा है और तुम्हें नियुक्त किया है। बरनबास और शाऊल को प्रभु पवित्र आत्मा ने उनको चुना और उन्हें नियुक्त किया एक स्पेशल टास्क के लिए कि वही जाकर फल लाएं और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। हम यहाँ पे पवित्र आत्मा का पूर्ण इन्वॉल्वमेंट देख रहे हैं और कलीसिया का पूर्ण समर्पण देख रहे हैं। जब कलीसिया पूर्णतः समर्पित है, एक मन है, उपवास कर रही है, अपने जीवनों को अलग करके प्रभु के सम्मुख बैठी है, वेट कर रही है, तो हम देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा उनसे बात करें। जब जब हम प्रभु की उपस्थिति में वेट करते हैं, पवित्र आत्मा हमसे बात करते हैं। और तब यहाँ पर लिखा है कि पवित्र आत्मा के बुलाए हुए पवित्र आत्मा ने उनको स्पेशल पर्पस के अलग किया। आज हमें प्रभु ने हम प्रभु के साथ जुड़े, हम प्रभु के साथ चल रहे हैं, बट वो स्पेशल पर्पस जो प्रभु ने हमारे जीवनों के लिए रखा है होने पाए। आज पवित्र आत्मा की वो मीठी आवाज, क्लियर आवाज हमें स्पष्ट रीति से सुने और प्रभु में स्पेसिफिक डायरेक्शंस को दे। जब कलीसिया एक मन होकर उपवास प्रार्थना करती है, तो पवित्र आत्मा डायरेक्ट करते हैं, पवित्र आत्मा बुलाते हैं और पवित्र आत्मा अलग करते हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं, इसमें लिखा है कि और तब हम देखते हैं कि थर्ड वर्स में तब उन्होंने, जब पवित्र आत्मा ने उन्हें बोला कि शाऊल और बरनबास को अलग करो, जिस पर्पस के लिए बुलाया है। सो देयर इज अ स्पेसिफिक पर्पस, एक निश्चित उद्देश्य हमारे जीवनों का है, अपार्ट फ्रॉम कि हम प्रभु के पीछे सिर्फ चलें, लेकिन प्रभु ने हमें एक स्पेशल उद्देश्य के लिए, हम जहां भी हैं प्रभु ने हमें रखा है। और वो हमें तभी पता चलेगा जब हम अपने आप को, जब when we will wait and as a कलीसिया प्रभु की दुल्हन हो के एक साथ जब हम बैठ के प्रभु का वेट करते हैं, तो ये टाइम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। लोगों ने उनको, पवित्र आत्मा ने बोला एंड लोगों ने उसको ओबे किया और शाऊल और बरनबास को विदा किया। हम आगे बढ़ते हैं, उसमें लिखा है अतः वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दे डिडंट गो बाय देमसेल्फ, वो अपने आप से कि हम अपने आप को स्वयं कमीशन करें कि हाँ नहीं हम जाएंगे। यहाँ पे डिफरेंस यही आता है, पवित्र आत्मा के बुलाए हुए, पवित्र आत्मा के भेजे हुए, पवित्र आत्मा से सुने हुए, पवित्र आत्मा के ओबीडियंस में वो गए। यहाँ पर लिखा है और ये बात यहाँ पे इसीलिए मेंशन्ड है, अतः वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलूकिया को गए और वहां से जहाज पर चढ़कर साइप्रस को चले। और 5th वर्स में लिखा है सलमीस में पहुंचकर परमेश्वर का वचन यहूदियों के आराधनालयों में सुनाया। और हम इस बात को देखते हैं यहाँ पर, और पौलुस अन्य जातियों को प्रचार करने के लिए ही उसका चुनाव हुआ था। और हम यहाँ पर देख रहे हैं, अब यहाँ पर हम 6 to 8 में क्या देखते हैं कि जब वो पाफुस नामक एक टापू पे पहुंचे, वहां पर उनको इल्मास नामक एक यहूदी टोना और झूठा भविष्यद्वक्ता जिसका नाम बार यीशु है मिला।
सो यहाँ पर और उसके साथ साथ एक हाकिम भी मिला, मींस हम उसे रोमन गवर्नर बोल सकते हैं, एक हाई पोजीशन पे नियुक्त हाकिम मिला जिसका नाम सिरगियुस पॉलुस था, वह भी उसके साथ था। सो हम यहाँ पर दो लोगों को देख रहे हैं, एक इल्मास है जो यहूदी जिसका नाम बार यीशु है, और वह यहूदी टोना और झूठा भविष्य रखता है, और उसी के साथ एक हाकिम भी है, रोमी गवर्नर है या रोमी सूबेदार कह सकते हैं, वो है। और वह हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें से जो सिरगुस पौलुस है उसके मन में उसने परमेश्वर के वचन को सुनने की चाह को प्रकट किया। और यहाँ पर 7th में लिखा है कि उसने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनना चाहा। सो एक गुड डिजायर है, जो सिरगुस पॉलुस है उसकी एक बहुत अच्छी सी चाहत है कि वो प्रभु का वचन सुनना चाहता है, वो यीशु के बारे में जानना चाहता है, और उसने पौलुस और बरनबास को अपने पास बुला भेजा। लेकिन 8th वर्ष में हम देखते हैं जो इल्मास है ये वही है जिसका नाम बार यीशु है। टोने ने इल्मास टोने ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, उनका विरोध करके हाकिम को विश्वास करने से रोकना चाहे, हिंड्रेंस इन द वर्क ऑफ द लॉर्ड। सिरगुस पौलुस चाहता है कि वो प्रभु का वचन सुने, यीशु मसीह के विषय में और जाने, लेकिन इल्मास जो है वो हिंड्रेंस का काम कर रहा है। सो हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा पौलुस और बरनबास भेजे हुए हैं, उनको उनको पर्पस पता है, वो उस अपॉइंटेड जगह पर है जहां प्रभु चाहते थे कि वो हो। और यहाँ पर सिरगुस पौलुस तैयार है, वो सुनना चाहता है, उसकी डिजायर है कि वो सुने, लेकिन यहाँ पे हिंड्रेंस भी है। सो ऐसा नहीं है कि जब पवित्र आत्मा हमें भेजेगा तो एवरीथिंग विल बी वेरी स्मूथली चलती चली जाएगी, लेकिन जब पवित्र आत्मा हमें भेजते हैं तब हम देखते हैं कि 9th में पौलुस किस प्रकार से इसको कॉन्फ्रंट करते हैं। यहाँ पर लिखा है तब शाऊल, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, पवित्र आत्मा के बुलाए हुए, सुने हुए, बुलाए हुए, फिर पवित्र आत्मा के द्वारा भेजे हुए। और जब हिंड्रेंस आता है, जब बीच में चीजें वो मीन्स अड़चने आती हैं, तब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगी, मीन्स पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देते हैं टू कन्फ्रंट एवरी ऑड। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करते हैं कि हम जो है हर एक अड़चन को सामर्थ के साथ उसका सामना कर सकें। और यहाँ पर हम देखते हैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर पौलुस ने उसकी ओर टिकटिकी लगाकर देखा और कहा। सो ये एक पैटर्न है कि हम प्रभु की आवाज सुने, प्रभु जहां बोले हम जाएं, और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जब हमें कोई भी हिंड्रेंस लगे प्रभु के कार्य में, यहाँ पे सिरगुस पौलुस सुनना चाह रहा है और इल्मास उसे मना कर रहा है, तो पौलुस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर कहते हैं, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु की सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा। मतलब इट इज विद अथॉरिटी ही इज टॉकिंग, वो सामर्थ के साथ, अधिकार के साथ उस एलमास को रिब्यूक कर रहा है। और क्योंकि वो उसको बोलता है ना शैतान की संतान, क्यों? क्योंकि वो एलमास जो है सिरगुस पौलुस को मना कर रहा है कि तुम मत सुनो। और हम यूहन्ना 8 उसके 44 में जानते हैं कि झूठ का पिता जो है शैतान है, स्वभाव से ही वो झूठ बोलता है, और यही कैरेक्टरिस्टिक हम इल्मास में देख रहे हैं। वो सत्य का साथ नहीं दे रहा है, वो इनफैक्ट सिरगुस पौलुस को भी जो है दूसरी डायरेक्शन में मूव करा रहा है। वो चाहता है कि वो यीशु को जाने, लेकिन वो उसको दूसरे तरफ मोड़ रहा है। और ऐसे लोगों से परमेश्वर बहुत ही फर्मली डील करते हैं। और ये हम देखते हैं कैसे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर पौलुस ने उसको कन्फ्रंट किया। हमें क्या करना है, जब हम पवित्र आत्मा से हमने आवाज सुनी और पवित्र आत्मा ने जब हमें नियुक्त करा, हमें चुना, और पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम भेजे हुए हैं, और जब हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण है, तो हमें शैतान के हर एक झूठों को रिब्यूक करना है। जो दुष्ट हमारे सामने झूठ को लेकर आता है विभिन्न विभिन्न प्रकार के, कि हम बैक ऑफ करें, वी हैव टू कन्फ्रंट, वी हैव टू रिब्यूक द सेटन। हमें दुष्ट को, हर एक उसके झूठ को
उसको ग्रहण करके बैठ नहीं जाना। यहाँ पे हम देखते हैं पवित्र अधिकार का उपयोग किया। और हम देखते हैं कि 12th वर्स में जिस पर्पस के लिए प्रभु ने, पवित्र आत्मा ने उनको चुना, बुलाया, भेजा, परिपूर्ण किया सामर्थ से, वो पर्पस 12th वर्स में पूरा हो गया। तब हाकिम, और ये वही हाकिम है सिरगुस पौलुस ने, जो हुआ था, हम देखते हैं कि इल्मास के साथ क्या हुआ। जैसे ही शाऊल ने, जैसे ही पौलुस ने बोला कि तुम पार्शियल ब्लाइंड हो जाओगे, मतलब तुम्हें अब देख प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा, कुछ समय तक। और ये जो सामान हम देखते हैं कि ठीक उसके कहने के बाद तब तुरंत धुंधलापन और अंधेरा उस पर छा गया, और वो इधर उधर टटोलने लगा। और तब हम देखते हैं 12th वर्स में कि उसके ऊपर परमेश्वर का जजमेंट आया। एंड 12th वर्स में हम देखते हैं जिस पर्पस के लिए प्रभु ने शाऊल और बरनबास को भेजा था वो पूरा होता है। तब हाकिम मींस सिरगुस पौलुस ने जो हुआ था, जो कुछ हुआ था एल्मास के साथ, उसे देखकर प्रभु के उपदेश से चकित होकर विश्वास किया। सो प्रभु का राज्य सिरगुस पौलुस के जीवन में आ गया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब पवित्र आत्मा हमें बुलाते हैं, जब पवित्र आत्मा हमें अलग करते हैं, जब पवित्र आत्मा हमें अपनी सामर्थ से परिपूर्ण करते हैं और हमको वो भेजते हैं, तो कोई भी विरोध क्यों ना करे, परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर का जो उद्धार का कार्य है, वो कोई भी रोक नहीं सकता। हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। और ये पैटर्न हम समझने की पवित्र आत्मा पूर्णतः पहली शताब्दी की कलीसिया में इन्वॉल्व है। सेंडिंग, लिसनिंग, टॉकिंग, बोल रहे हैं, बुला रहे हैं, भेज रहे हैं, परिपूर्ण कर रहे हैं, और प्रभु का कार्य हो रहा है। सो आज हम यही प्रार्थना करें कि हम भी पवित्र आत्मा की आवाज को सुने और उपवास प्रार्थना में एक साथ लगे रहें। सो हम आगे का समय आंटी आपको देंगे। सॉरी, आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु नेहा के लिए कि किस प्रकार से उसने बहुत क्लियरली हम लोग को बताया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हम बुलाए हुए हैं, हम चुने हुए हैं, हमको प्रभु जी आपने एक विशेष मकसद के लिए रखा है। और जब हम उस मकसद को पूरा करने के लिए चलते हैं तो बहुत सी बाधाएं आती तो हैं, परंतु वो बाधाएं हमारे उद्देश्य को रोकने के लिए कुछ समय के लिए अवश्य हावी हो जाती है। पर जिस दिन हम इस बात को समझ जाते हैं और अपनी अथॉरिटी लेते हैं, प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि वो अथॉरिटी जो है वो आपने हमारे अंदर रखी है। प्रभु आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। हम इस समय अपने आप को उपवास और उपासना के लिए देते हैं। हम अपने आप को प्रार्थना और ऐसी जगहों पर जाने के लिए देते हैं जो जहां आप हमें चाहते हैं कि हम जाएं। आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। हर एक को प्रभु जी आप चुन रहे हैं, हर एक के स्थान को भी आप बता रहे हैं कि तुमको ये काम करना है, और उस कार्य को करने के लिए आप सामर्थ्य भी देते हैं। पवित्र आत्मा का जो अभिषेक उस समय था, पवित्र आत्मा के जो वरदान उस समय थे, पवित्र आत्मा इस समय हमको भी वही वरदानों से परिपूर्ण आप कर रहे हैं। क्योंकि आपने कहा है कि यदि कोई किसी का बच्चा उससे रोटी मांगे तो वो उसको पत्थर नहीं देता, और यदि कोई उससे मीट मांगे तो उसको, मछली मांगे तो उसको किसी भी प्रकार से सांप नहीं देता। प्रभु आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। आज हम लोग आपसे केवल एक ही बात को मांगते हैं कि हम उपवास और उपासना में आगे बढ़ें और प्रभु आपकी क्लियर आवाज सुन सके और उन वरदानों में मूव कर सके जिसके लिए आप चाहते हैं प्रभु, और उस उद्देश्य को जो इन दिनों के लिए है हमारे लिए, उसको हम पूरा कर सके। मैं इस समय हर एक को प्रभु जी आपके नाम से आशीष देती हूँ। हर एक जितने यहाँ जुड़े और बाद में भी देखेंगे, उन सब को प्रभु यीशु के नाम से मैं आशीष देती हूँ। और हम जानते हैं कि प्रभु बहुत जल्दी
आप हमारे उत्तर भारत में ही नहीं परंतु दूसरी जगहों पर भी एक बड़ी जागृति भेजने जा रहे हैं। और ये सारी चीजें जो प्रेरितों के काम के समय हुआ करती थी वो आज भी संभव है, आज भी संभव है। प्रभु आपका धन्यवाद हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। सबको जय मसीह की। आज दोपहर में 3 बजे से 4 बजे तक एक सभा होती है जो दिल्ली की बहनों के साथ होती है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते तो कर सकते हैं, उसमें मैं आपको लिंक भेजती हूँ अभी। प्रभु का धन्यवाद हो। सबको जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। सबको जय मसीह की। प्रभु आप लोग को बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की। सो शालोम शालोम और शालोम।